6 संस्थान तो हमें सहयोग कर ही रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, और इसके अतिरिक्त समाज से जुड़े हुए मानिंदों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी, शिक्षकों ने भी रुचि लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी है। कोई कल्पना करता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 2017 के पहले जिसमें पेड़ उगे होते थे, झाड़ियां उगी होती थी, काई जमी होती थी, आज बहुत अच्छी पेंटिंग के साथ में बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता है, उसके मन में अब एक जिज्ञासा पैदा हुई है और अनेक कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद ने निपुण भारत कार्यक्रम के साथ जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, इसने तो बहुत ही सकारात्मक योगदान इस दिशा में दिए हैं और ऑपरेशन कायाकल्प को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी जो आज यहां पर सीएसआर के मद से जिन संस्थानों ने योगदान दिया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सीएसआर की निधि का इससे बेहतर उपयोग हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी पीढ़ी को बना रहे हैं। ये देश की नींव को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है और उस नींव को इस रूप में मजबूत बनाने का काम हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से आज यहां पर आपने देखा होगा कि 1200 रुपये प्रति छात्र, 1,91,00,000 बच्चों को, मैं जब इस संख्या को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे देशों की जनसंख्या याद आने लगती है कि यहां बेसिक शिक्षा परिषद में ही हमारे पास 1,91,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं है, इतने हमारे यहां बच्चे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे अधूरे में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट को रोकना। इसके लिए अभिभावकों के साथ संवाद, उनके साथ बातचीत करना। अब तो टेलीफोन हो चुके हैं आपके पास, आपकी क्लास के हर बच्चे के अभिभावक का मोबाइल फोन होना चाहिए। बच्चा स्कूल नहीं आया, तत्काल उस शिक्षक को जैसे आपको समय मिले नोट कर लिया, अपनी डायरी में नोट करिए और फिर उस शिक्षक, उस अभिभावक को फोन से पूछिए क्या आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ पाया। आपके पास समय होगा, विद्यालय जैसे आपका छूटता है, अच्छा होगा 24 घंटे होते हैं, आप 6 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में देते हैं, 2 घंटे और सही गांव में ही तो बच्चा होगा, गांव में ही उसके घर होते हुए आ जाइए, हो सकता है उसके स्वास्थ्य खराब हो, आप उसमें कुछ योगदान दे सकते हो, आप उसको सही राह दिखा सकते हैं कि बुखार है या कोई बात है तो उसको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाइए, लापरवाही न हो। या हो सकता है परिवार में कोई घटना घटित हुई हो, आप जाएंगे, आप उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर दें, आपके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा उन बच्चों के मन में, उन परिवार के लोगों के मन में। एक सकारात्मक दिशा में हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें और यह ड्रॉप आउट को रोकने का एक माध्यम होगा। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो समाज में कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएंगे और उस सकारात्मक योगदान को, ड्रॉप आउट को रोकना। लेकिन साथ साथ आज आपने देखा होगा कि यहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं को भी, 76,000 बालिकाओं को भी स्कॉलरशिप दी गई है और उनको, बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1,100 रुपये की दर से छात्रवृत्ति, 19,553 दिव्यांगजनों को 2,000 रुपये का स्टाइपेंड और 11,364 ऐसे बच्चे जो बिना सहायता के विद्यालय आने में समर्थ हैं, नियमित विद्यालय आने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से 6,000 रुपये के स्कॉट अलाउंस की डीबीटी का भी आज यहां पे हमने वो धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजी है। यानी इतनी बड़ी धनराशि आज बेसिक शिक्षा परिषद 1,91,000 बच्चों के लिए, तो 2,300 करोड़ रुपए की राशि उनके यूनिफॉर्म के लिए, जूता मोजा के लिए, बैग के लिए ये उपलब्ध करवाया है।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 76,000 बालिकाओं के लिए भी 1100 रुपए प्रतिवर्ष की राशि उनके अकाउंट में जा रही है। और दिव्यांग बच्चों के लिए भी आज एक निश्चित राशि उनके अकाउंट में आज यहां पर डीबीटी के माध्यम से आंतरित की गई है। अब इस राशि का सही सदुपयोग हो, इसके लिए हमें थोड़ी रुचि लेनी पड़ेगी। और उस रुचि के लिए ही मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जोड़ने चाहिए। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आज स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हमें बच्चों के मन में सकारात्मकता पैदा करनी पड़ेगी और इसके लिए ड्राइंग बनाने का कार्यक्रम हो सकता है। एक अच्छा आर्किटेक्ट का माध्यम आप उन बच्चों को अभी से अगर ड्राइंग बनाना सिखा देंगे ना, तो आगे चलकर बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन पाएंगे, मास्टर प्लानर बन जाएंगे। Incoming voice call from +911243656345 on SimSim1. Incoming voice call from +911243656345 on SimSim. एक मास्टर, एक टाउन प्लानर क्या करता है? पूरे टाउन की मैपिंग तो करता है, फिर इसके बारे में एक विजन देता है कि कहां पे क्या होना चाहिए, कहां मार्केट होनी चाहिए, कहां शिक्षा का हब होना चाहिए, कहां चिकित्सा का हब बनना चाहिए, कहां ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, कहां पे क्या चीजें बननी चाहिए, उसके लिए वो एक विजन देता है। अगर आप केवल अपने विद्यालय के लिए ही इस व्यवस्था को बना ले कि विद्यालय कहां पे है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी आप उन बच्चों को ड्राइंग बनाने की कला वहां सिखाना शुरू कर देंगे, ये भी अपने आप में एक स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम बन जाएगा। बच्चों को मिट्टी के ही कुछ खिलौने बनाने का अभ्यास आप कराना शुरू कर देंगे, उसके मन में एक नई प्रेरणा पैदा होगी। बच्चों को किचन गार्डन के बारे में भी कुछ जानकारी दे देंगे, तो बच्चों के मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। वृक्षारोपण के बारे में कुछ प्रेरित कर देंगे, तो उसके बारे में उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। मैं बहुत बार देखता हूं, पता नहीं वे लोग पुष्प लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कहीं जाते हैं तो उनका हाथ खाने में कहीं पुष्प लगा, वो गमले से पुष्प जरूर तोड़ देंगे। ये मैं बहुत बार देखता हूं। मुझे बहुत बार लोगों को टोकना पड़ता है, अरे जब लगा नहीं सकते तोड़ क्यों रहे हो भाई, लेकिन वो तोड़ेंगे जरूर, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। वो लगा नहीं सकता लेकिन तोड़ने में विश्वास करता। अगर हम बच्चों को बताएं कि देखो अनावश्यक मत तोड़ना चाहिए पुष्प, लेकिन अगर हम लगाने के बारे में बता सकें, विद्यालय में अच्छी सजावट होनी चाहिए, क्यारी बनाइए, बच्चों को उसके बारे में थोड़ा बताइए, शिक्षक भी थोड़ा मेहनत कर ले, तो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों अगर मिल जाएगा तो उसके बहुत बेहतर परिणाम आ जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अन्य कार्यक्रम तो होंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हम स्थानीय स्तर पर भी कुछ कर सकते हैं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की गई है, इसको और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने परिवर्तन आज दिखता है, आज लोग बोलते हैं इसके बारे में, जनप्रतिनिधिगण आते हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन हुआ है। अब माध्यमिक शिक्षा की बारी है, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अनेक पॉलिसी बनाई गई है, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, बस समय पे निर्णय। माध्यमिक शिक्षा ने इस दौरान नकल विहीन परीक्षाएं दी है, पहली बार रिकॉर्ड मात्रा में, यानी पहले 3 महीने माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा में लगते थे, इस बार मात्र 15 दिन में परीक्षाएं हुई हैं। 2 महीने परिणाम आने में लगते थे, इस बार मात्र 14 दिन में परिणाम आए हैं।
यानी 29 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा में, जिसमें 56 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, 1 महीने के अंदर वे सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और कहीं भी नकल नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई। ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। और इस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये प्रयास करने से होता है। और नहीं तो होता क्या था, नकल का अड्डा कोई और चलाता था और बदनाम शिक्षक होता था, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदनाम होती थी और पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने आता था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आता था। आज उससे उभरे हैं, उससे आगे बढ़े हैं। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर चाहूंगा कि हम जो परिवर्तन किए गए हैं इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। ऑपरेशन कायाकल्प सेकंड का जो फेज होगा, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिका जो GGIC हैं, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, इन सब में और एडेड जो गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन में चलने वाले कॉलेजेज हैं, इन सभी को हम एक समय सीमा के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प 2 के अंतर्गत इनको भी हम वास्तव में कायाकल्प में बदलें। नहीं तो 75 साल और 100 साल पुराने इन विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। अब उनकी बैठक करके एक समय सीमा के अंदर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही संस्कृत विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उन सब के बारे में भी एक कार्य योजना ला करके उन सभी को भी जो हमने स्कीम लागू की है, समय से उसको आच्छादित करके क्वालिटी कवर को, कार्य की गुणवत्ता में और कार्य की समयबद्धता में कोई समझौता न हो और उसको हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और इसमें जितना भी हम निवेश कर पाएंगे सरकार के स्तर पर या पुरातन छात्रों के माध्यम से या CSR के माध्यम से, यह निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए मैं आप पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करता हूं कि इस सकारात्मकता के साथ जुड़े, इस विश्वास के साथ। एक बार आज 1,91,00,000 वे सभी बच्चे जो आज 1,200 रुपए की राशि प्राप्त किए हैं, 76,000 वे बालिकाएं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी 1,100 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त की है, और वे दिव्यांगजन छात्र छात्राएं जिनको स्टाइपेंड के रूप में सरकार अतिरिक्त धनराशि देती है, उन सबको इस धनराशि के उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और सभी अभिभावकों का और सभी शिक्षकों का मैं आह्वान करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपने अध्यापन को बेहतर बनाने के तो सूत्र दिए ही, साथ ही अभिभावकों को उनके दायित्वों के प्रति भी सजग किया। और यही कारण है कि आपको परिवर्तन के लिए जाना जाता है, आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जाना जाता है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा सदैव हम सबको बल देती है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं USA गई थी और वहां पर आपकी इतनी चर्चा है। उत्तर प्रदेश के पर्याय के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाने जाते हैं और हम सबका सीना चौड़ा हो जाता है जब लोग उत्तर प्रदेश को आदर के साथ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके सानिध्य और सामीप्य के लिए। और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ बहुत सारे बच्चे, अभिभावक और शिक्षकगण हैं, सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय आसीन होते हैं, आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
और एक यादगार चित्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, जो हम सबके उन्नत भविष्य की स्वीकृति देते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं। सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय आसीन हो गए। आप सब भी अपने स्थान पर बैठ जाए, नहीं पीछे वाले की तस्वीर नहीं आएगी। आप सभी से अनुरोध है, व्यवस्था को बनाए रखें, पीछे तक की तस्वीर आ जाएगी। बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे एक अच्छा चित्र आए। हाँ, बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं और मेरे साथ एक बार बोले, भारत माता की। बस यही भाव राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र निर्माण का, श्रेष्ठ नागरिकों के बनाने के लिए तालियों के प्रणाम के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे उन्नत भविष्य को सुदृढ़ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मान